मित्रों, कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में शिक्षा का प्रचार और प्रसार मुफ्त करने के लिए, निःशुल्क करने के लिए कटिबद्ध है। पिछले इंडियन ज्योग्राफी स्पेशल लेक्चर्स फॉर यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस एंड 67 बीपीएससी पीटी स्पेशल लेक्चर्स के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि जो भी भूगोल के बदले आयाम और बदले सिलेबस के हिसाब से जितने भी प्रश्न आ रहे हों, सारे प्रश्नों पर चर्चा परिचर्चाओं के क्रम को स्थापित करते हुए यह एक नए उत्कृष्ट लेवल के लेक्चर्स, और आज जो लेक्चर्स का नंबरिंग होगा वो लेक्चर नंबर 6 देगा कॉमटेरिया। कॉमटेरिया आपकी शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी कन्फ्यूजन है उसकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। आइए हम भारत के भूगोल के बड़े ही उत्कृष्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल का बड़ा ही अच्छा लेक्चर, जिसमें आज हम बताने जा रहे हैं अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। इसके पहले हमने नदियों के नाम से भिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदियों के नाम पर ही ली गई नदी परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। अब हम अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। यूपीपीसीएस पीटी में, बीपीएससी पीटी में और एमपीपीसीएस की परीक्षाओं में निश्चित ही 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर के प्रश्न संभवतः आज के लेक्चर से आपको मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं परियोजनाएं और उनसे संबंधित राज्यों की चर्चा परिचर्चा पर एक छोटी सी संक्षिप्त वार्ता। बाण सागर बांध परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से संबंधित है। राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से संबंधित है। उर्मिल परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से संबंधित है। जामनी परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से संबंधित है। रंगवन बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ललितपुर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। मूसा खंड परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है। शारदा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। पीली बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। तुमरिया परियोजना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। कोसी परियोजना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। आगरा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से संबंधित है। चंदन परियोजना बिहार और झारखंड से संबंधित है। उत्तरी कोयल परियोजना बिहार और झारखंड से संबंधित है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड से संबंधित है। बाघ परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है। काली सरार परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित है। बंजर परियोजना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संबंधित है। दूधगंगा परियोजना महाराष्ट्र और कर्नाटक से संबंधित है। तिलारी परियोजना महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। लेंदी परियोजना महाराष्ट्र और तेलंगाना से संबंधित है। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से संबंधित है। नेय्यर परियोजना तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। अर्नियर परियोजना तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान और गुजरात से संबंधित है। माही बजाज सागर बांध परियोजना राजस्थान और गुजरात से संबंधित है। शाहनाहर परियोजना पंजाब और हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कावेरी डेल्टा परियोजना पुदुचेरी और तमिलनाडु से संबंधित है। विदुर परियोजना पुदुचेरी और तमिलनाडु से संबंधित है। दमन गंगा परियोजना गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव से संबंधित है। रंजीत सागर बांध परियोजना जम्मू कश्मीर और पंजाब से संबंधित है। राजौली बांध परियोजना ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना से संबंधित है। क्षेत्रीय जीरी परियोजना ये असम और मणिपुर से संबंधित है। देखिए, अब हम अंतर्राज्यीय जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्रमशः परियोजनाएं एक स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में संबंधित राज्यों पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में समय बहुत कम बचे हैं, इसलिए लेक्चर्स की गति बहुत ही धीमी नहीं है। एक सामान्य और द्रुत गति से ही लेक्चर्स देने की आवश्यकता है, जो कि समय की मांग है। रिहंद जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। राजघाट जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। माता टीला जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। चंबल जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान। पेंच जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान।
रंजीत सागर जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। सानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश, पंजाब। यमुना जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तुंगभद्रा जल विद्युत परियोजना कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और इसके बाद मचकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर जल परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। श्री सैलम जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब हम भारत के प्रमुख बांधों के बारे में चर्चा करेंगे। कब इसका निर्माण हुआ, किस राज्य में हुआ, कौन सी नदी पर है। आइए हम स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख बांधों पर चर्चा और परिचर्चाओं का क्रम। बड़े ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स भारत के भूगोल के स्पेशल लेक्चर 6 कॉम्प्ट एरिया लेकर आया आपके समक्ष। कॉम्प्ट एरिया पूर्णतः कटिबद्ध है आपकी सफलता के लिए और भूगोल के प्रचार एवं प्रसार के लिए। देखिए, भारत के प्रमुख बांधों में बंदरधारा ये प्रवरा नदी पर महाराष्ट्र में है, और मेट्टूर ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है, और कोनार ये प्रमुख बांधों की चर्चा मैं कर रहा हूँ। कोनार ये कोनार नदी पर झारखंड में है, और नागी ये नागी नदी पर बिहार में है। रिहंद या रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। भाखड़ा यह सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। कोयना यह कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। कक्की यह कक्की नदी पर केरल में है, और उकाई ये ताप्ती नदी पर गुजरात में। ये भारत के प्रमुख बांधों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। इडुक्की पेरियार नदी पर केरल में। पोंग ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। रामगंगा ये रामगंगा नदी पर उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर तेलंगाना में। श्री सैलम ये कृष्णा नदी पर तेलंगाना में। चाकरा ये चाकरा नदी पर कर्नाटक में। जाखम ये जाखम नदी पर राजस्थान में। कलाडा यह कलाडा नदी पर केरल में, और सलाल ये चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। ये सारे भारत के प्रमुख बांधों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब हम आगे देखते हैं और कौन कौन से बांध हैं और किस किस नदी पर इनकी अवस्थिति है। सूपा काली नदी पर कर्नाटक में। करजन नदी पर गुजरात में। जमरानी गोला नदी पर उत्तराखंड में। मिनीमाटा बांगो या हसदो नदी पर छत्तीसगढ़ में, और चिमेरा बांध रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश। लखिया बांध लखिया होले कर्नाटक में, और पोडागाडा ये पोडागाडा नदी पर उड़ीसा में। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर पंजाब में। वारणा बांध वारणा नदी पर महाराष्ट्र में। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। पाकल डल ये मरुसुदर नदी जम्मू कश्मीर में। इंदिरा सागर ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। बगलिहार या चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। लखवार ये यमुना नदी पर उत्तराखंड में। सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पर गुजरात में। कोटेश्वर ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। दोयांग है ये दोयांग नदी पर नागालैंड में। तिलैया या बराकर नदी पर झारखंड में। मैथान बांध ये बराकर नदी पर झारखंड में। बाल पहाड़ी ये बराकर नदी पर झारखंड में। पंचेत पहाड़ी ये दामोदर नदी पर झारखंड में। बर्मी बांध दामोदर नदी पर झारखंड में। कन्हार बांध कन्हार नदी पर झारखंड में। महेश्वर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। देखिए, 19 जून को मध्य प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश के भी क्वेश्चंस को आप देखते रहें। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर राजस्थान में। जवाहर सागर चंबल नदी पर राजस्थान में। कृष्णराज सागर कावेरी नदी पर कर्नाटक में। मेजा बांध कोठारी नदी पर राजस्थान में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। मनेरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। सुबनसिरी बांध सुबनसिरी नदी पर असम में, और कार्बी लांगपी बांध ये बोरपानी नदी पर असम में, और दुधवा बांध ये महानदी पर छत्तीसगढ़, और गैग्रेल बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में। किसाऊ बांध टोंस नदी पर उत्तराखंड में। थीन बांध ब्यास नदी पर झारखंड में, और भद्रा बांध भद्रा नदी पर कर्नाटक में। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, और तिपाई मुख यह बराक नदी पर मणिपुर में, और मालम पूजा बांध मालम पूजा नदी पर केरल में। देखिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं कॉम्प्ट एरिया एजुकेशन चैनल आपके समक्ष लेकर आता रहेगा, और हर परीक्षाओं के पहले स्पेशल लेक्चर्स की एक क्रमबद्ध और सटीक लेक्चर्स की श्रृंखलाएं लेकर कॉम्प्ट एरिया आपके सफलता के नित्य नियमित दृढ़ प्रतिज्ञ है। आइए हम बांधों की ऊंचाई के बारे में चर्चा करेंगे। टिहरी बांध 260.5 मीटर ऊंचा। लखवार बांध 204 मीटर। इडुक्की बांध 169 मीटर। भाखड़ा 167.64 मीटर। पाकल डल 167 मीटर, और
सरदार सरोवर बांध 138.68 मीटर, श्री सैलम 145 मीटर, रंजीत सागर 145 मीटर, बगलिहार बांध 143 मीटर, चिमेरा बांध 140 मीटर, पोंग बांध 132.59 मीटर, रामगंगा बांध 127.5 मीटर, नागार्जुन सागर बांध 124.66 मीटर, सलाल बांध 113 मीटर, कोयना बांध 103.02 मीटर, करजन बांध 100 मीटर और कोटेश्वर बांध की ऊंचाई है 97.5 मीटर। दोयांग है बांध 92 मीटर ऊंचा है, रिहन 2 91.46 मीटर ऊंचा है, इंदिरा सागर 91.4 मीटर ऊंचा है, मिनीमाटा बांगो बांध 87 मीटर ऊंचा है और बंदरधारा बांध जो है 82.35 मीटर ऊंचा है। उकाई बांध 81 मीटर ऊंचा है, गांधी सागर बांध 62.17 मीटर ऊंचा है, हीराकुंड बांध 61 मीटर ऊंचा है और राणा प्रताप सागर बांध 53.95 मीटर ऊंचा है। अब विश्व के सबसे लंबे बांध है हीराकुंड बांध और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध और विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध है हीराकुंड बांध और सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा सीधा बांध है भाखड़ा बांध और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है गोविंद सागर जलाशय। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं लेकर कॉम्टेरिया नित्य नियमित आपके समक्ष आता रहेगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किसने किया था? तो भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था हमारे दिनशा जे दस्तूर ने। और मंगलम सिंचाई परियोजना क्या है? मंगलम सिंचाई परियोजना है यह केरल में है। सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? यह निकलती है आपकी गंडक से। अब हम चर्चा करेंगे भाखड़ा बांध सतलज नदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे, इडुक्की बांध पेरियार नदी पे और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। और ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग कौन सा नदी परियोजना नहीं करता है? तो देखिए जो नदी परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वह ब्यास नदी के पोंग बांध का उपयोग करती है। और कौन कौन सी नहीं करती है? पोचमपाद, मयूराक्षी और नागार्जुन सागर ये नहीं करती है। प्रश्न बड़ा ही अच्छा बनाया कि नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो देखिए इंदिरा गांधी नहर ये जो है पोंग बांध का ब्यास नदी के उपयोग करती है। अब देखिए अगला प्रश्न है बड़ा ही रोचक। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है किससे? इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है महत्वपूर्ण जो है मैं बता रहा हूँ आपको, ब्यास से और कौन सी नदी से? रावी से और सतलज नदी से। 3 नदियों से इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, लेकिन चिनाब नदी से यह जल प्राप्त नहीं करती है। ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था है गंगा नहर, जिसको आप गंग नहर स्पेशली बोलते हैं, गंग नहर। तो विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था है गंग नहर। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर, ये ऐसा उद्बोधन किसने दिया था? तो ऐसा उद्बोधन आधुनिक भारत के मंदिर का, ये बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं को जो संबोधित किया था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नदी और बांधों की हम चर्चा करेंगे। नदी बांधों की चर्चा में कावेरी बांध मेटूर कावेरी नदी पर मेटूर बांध। तो मेटूर बांध कहाँ पे है? मेटूर बांध होगा कावेरी नदी पे। और अलमट्टी बांध कहाँ होगा? कृष्णा नदी पे। और इसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो सरदार सरोवर बांध कहाँ होगा? नर्मदा नदी पर। और गांधी सागर बांध होगा चंबल नदी पर। एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। कौन से राज्य में भारत के सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी परियोजना स्थित है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर्स की श्रृंखलाएं लेकर कॉम्टेरिया नित्य निरंतर आपके समक्ष आता रहता है। कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल नित्य नियमित नए आयामों को स्थापित करता और महत्वपूर्ण विषयों पर लेक्चर्स लेकर आता रहता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स को आप देखते रहिए, महत्वपूर्ण लेक्चर्स की श्रृंखलाओं को सुनते रहिए और कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल के इस महत्वपूर्ण लेक्चर्स का फ़ायदा आप लेते रहिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स को देते और सजोते कॉम्टेरिया आपके समक्ष नित्य नियमित अपने आप को प्रस्तुत करता रहेगा। कॉम्टेरिया के ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स को देखिए और आत्मसात करिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स की
अति महत्वपूर्ण सीरीज लेकर कॉमन एरिया आपके समक्ष आता रहेगा। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को शेयर जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को भारी मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कॉमन एरिया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे अगले लेक्चर में लेक्चर 7 के थ्रू हम भारत के भूगोल के और भी रोचक तथ्यों को स्मरण करेंगे और उसका श्रवण करेंगे। यह आज का लेक्चर 6 बड़ा ही रोचक और बड़ा ही रोमांचक तरीके से बनाया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर के प्रश्न यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में निश्चित ही होंगे। सारे श्योर लेक्चर्स को आप देखते रहें। भारत के भूगोल के स्पेशल लेक्चर्स को देते हुए कॉमन एरिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर कॉमन एरिया के साथ। जय श्री राम, जय मां गंगा, हर हर।